सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं तथागत डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और डियर एस्पायरेंट्स, आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग जो है अब पिछले एक दो वीडियोस आ चुके होंगे जिसमें अपन सीडीएस का जो है ज्योमेट्री वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को पता है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कम से कम 13 से 15 क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री से आपको सीडीएस के एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, आप इसको स्किप करके ना ही जाएं तो बेहतर है। क्लियर है। एडवांस मैथ्स में आपको बताया है मैंने कि 4 टॉपिक्स हैं, इनमें से कम 50% सिलेबस जो है यहीं से ही कवर हो जाता है। तो आप इन टॉपिक्स को छोड़कर ना जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इनमें से हम लोगों ने ज्योमेट्री में से ट्राइंगल अभी कवर कर रहे हैं, ट्राइंगल के बाद में और भी चीज़ें आती जाएंगी। तो आप जो है इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए अभी अपन आते हैं बिना डिले किए हुए आज के कंटेंट के ऊपर चलते हैं। और आज का जो है पहला कंटेंट में पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है ट्राइंगल से। सो आपको क्या करना है, आपको हमेशा की तरह जो है एक पॉज लेना है प्रॉपर, और पहले जो है खुद ही सॉल्व करना है। इसके बाद में जो है अप्रोच देखना है कि इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। ओके, आ जाओ, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो देख लो आप। इनने वो लगा रखा बच्चों कि ABC is a triangle with sides AB is equal to 41 centimeter, BC is equal to 28 centimeter and CA is equal to 15 centimeter। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा उतना कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC है, A, B और C है। ओके, AB मेरे भाइयों 41 सेंटीमीटर है, और यदि अपन बात करें BC की तो BC आपके पास में 28 सेंटीमीटर है, और यदि CA की बात करें तो 15 सेंटीमीटर है। ओके, इन्होंने बोला कि इफ DEF आर द मिड पॉइंट्स, इस बात को आप याद रखना, मिड पॉइंट्स बोल रहा है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। यदि मेरे भाइयों DAB का रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से, अगर उसने बोला कि D पहले लिया तो D फिर E और F, ये तीनों के तीनों भाइयों मेरे मिड पॉइंट हैं, D, E और F, तो मिड पॉइंट्स हैं। ओके, उनने बोला कि देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF। तो DEF ट्राइंगल का एरिया पता करना है यार। DEF इस ट्राइंगल का एरिया पता करना है। प्रॉपर्टी आगे आपको मैंने बताया था कि आपको लिखते चलनी है। अब देखना आप ध्यान से, किसी भी ट्राइंगल में मेरे भाइयों अगर कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल में अगर मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो है अगर एक ट्राइंगल बनता है, ये अगर तीनों मिड पॉइंट्स को अगर अपन आपस में मिला दें, D, E और F मिला दें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो DEF होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DE जो F होने वाला है वो हो जाएगा इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 यानी चौथाई पार्ट। सो 1/4, यहां पर जगह थोड़ा सा कम है तो मैं प्रॉपर लिखे दे रहा हूं कि यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को निकालेंगे तो वह हो जाएगा 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC का चौथा पार्ट होगा। ये जो है आपको याद रखना है हमेशा। अगर मिड पॉइंट है तो DEF जो है इसका चौथाई पार्ट होगा, अगर मिड पॉइंट से मिलकर जो है एक एरिया यानी ट्राइंगल बनाया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों, क्या अब यदि आपके पास में ABC एक ट्राइंगल है और ये 41 है, ये 28 है और ये जो है 15 है, तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो टाइप का आपको दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल दूंगा, और मेरे पास में हीरोन्स का फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B
एस माइनस सी। और ये एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब इसका पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर का हाफ क्या बनेगा भाइयों मेरे? 41 और 15, 56 और 28 यानी 84। सो 80, अगर एस की वैल्यू अपन निकालेंगे, अगर एस आपका निकलेगा तो एस आपका निकलेगा 84 डिवाइड बाई 2 यानी कितना? 42। कितना? 42। सो सिंपल सा यहां पर क्या कर दूं? 42, अरे यार ये पता नहीं, 42 इंटू 42 माइनस 1 इंटू 42 माइनस 15 और इंटू 42 माइनस 28, ये आपका बनेगा। तो फाइनली अगर अपन देखें यहां पर तो ये बनेगा 42, ये बनेगा आपका 42 माइनस 41 है ये, तो 41 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? -41 है ये, है ना? 42 माइनस 41 है। यदि आप देखोगे तो ये 1 इंटू ये बनेगा 27 और इंटू ये बनेगा आपका कितना? 14। तो आपको पता है 14 3 जा ये होता है, तो मैं इसमें से एक 14 बाहर निकालूंगा, 27 थे 81, एक 9 बाहर निकालूंगा, तो एक आपका निकलेगा मेरे भाइयों 14 बाहर और एक आपके पास में निकलेगा 9 बाहर। तो ये तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और यदि मुझे DEF चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा 1/4 ऑफ, यदि मैं बात करूं सिंपल कि अगर मुझे ये निकालना है तो ये क्या निकल के आएगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी कितना? 14 इंटू 9। आपको पता है 2 टाइम्स ये जाएगा, 7 टाइम्स ये, 7 नंबर 63, 63/2 को आप क्या बोलोगे? 31.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी C फॉर कटरीना कैफ इज द राइट आंसर। यदि आप सिंपल सा क्या देखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको हीरोन्स के फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप निकाल लो, जो कि आपको कितना मिला? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। इसमें आपने रख के जब आपने ये एरिया निकाल दिया तो एरिया आया 14 इंटू 9 और इसका डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मिल गया। ये चीज मुझे पता थी पहले से ऑलरेडी, तो आपका क्या हो जाएगा? C फॉर कटरीना कैफ इज द राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और सीरीज। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन। तो आपको वैसे ही पॉज लेना है और पहले खुद सॉल्व करना। आई होप आप लोगों ने पॉज भी लिया होगा और सॉल्व भी किया होगा। आज आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो इसमें देकर रखा है कि द हाइपोटेनस AC ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC इज 3√5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं यार। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस बोल दिया है उनने, वो कितना बोल दिया है? 3√5 सेंटीमीटर। 3√5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। इनने बोला कि इफ AB इज डबल्ड एंड BC इज ट्रिपल्ड, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको मान के चलता हूं, AB के सामने अगर मैं P मान लेता हूं और इसको मैं मान लेता हूं B, तो इसमें बोला कि अगर जो है इसको 2P कर दिया जाए और इसको BC को ट्रिपल कर दिया जाए, मतलब 3B कर दिया जाए, तो इसने ये बोला सच दैट ABC रिमेन्स ए राइट एंगल ट्राइंगल, कि ऐसे आपने किया है कि ABC अभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, एंड द हाइपोटेनस बिकम्स 15 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस जो है मेरे भाइयों 15 सेंटीमीटर हो जाता है। ये तो सब बोला कि व्हाट इज AB प्लस BC इक्वल टू, तो AB और प्लस BC का वैल्यू हमें निकालना है। मतलब अगर अपन ने AB और BC को नाम दिया है तो एक्चुअली में अपन को क्या निकालना है? AB को अपन ने नाम दे दिया है P, तो P प्लस आपको B यानी BC निकालना है।
ये हमें निकालना है। तो ये बहुत सिंपल बात है कि मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यदि मैं लगा दूं इसमें, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9√5 यानी 9 5 जब 45, ये हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूं तो 4p स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर यानी 225। अब आपको पता है कि दुनिया भर के बच्चों को पता है कि हम ऐसे इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन या आप जो भी इक्वेशन आप इसको मानो, ठीक है, इसमें हम टर्मिनेटिंग मेथड लगा के एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको मैं लीनियर की जैसे ट्रीट कर रहा हूं। आपको पता है 4p स्क्वायर को गायब करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करे दे रहा हूं, तो इक्वेशन बन जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 45 चौके 180, 180। ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये और ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास में 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 180 में से आपका ये 225 में से ही जाएगा तो बचेगा आपके पास में 45, 5 से काटोगे तो 9 बार जाएगा। और b स्क्वायर है तो मैं b की वैल्यू पॉजिटिव, रूट के अंदर 9 है तो पॉजिटिव 3 लेकर चल रहा हूं क्योंकि साइड ऑफ द ट्राइंगल है तो साइड ऑफ द ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव आएगी 3। तो जैसे मुझे पता चला कि b आपके पास में क्या है 3 है तो मैंने इसमें रख दिया। इसमें जैसे रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरे भाइयों, p स्क्वायर यानी p स्क्वायर और प्लस b जो कि 3 स्क्वायर आया है वो 45 के बराबर हो जाएगा और p स्क्वायर जो मेरे भाइयों हो जाएगा वो 45 माइनस 9 यानी कितना 36 के बराबर। तो आगे जो p है वो p को मैं 6 लूंगा। तो अगर मुझे क्लास p प्लस b चाहिए, अगर मुझे p प्लस b चाहिए तो मैं सिंपल सा p की वैल्यू 3 रख दूंगा और b की वैल्यू 6 रख के मैं 9, आपका जो आंसर होगा b फॉर भोला भाला भालू इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल सा। आप क्या करोगे, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी। एक बार आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आपको ये इक्वेशन मिली और एक बार आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आपको ये वाली इक्वेशन मिली और आपने इसको फर्दर एक को टर्मिनेट करके दूसरा निकाल दिया तो आपको क्या मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई जो कि आपको यहाँ पर p और प्लस b यानी ab प्लस bc, अपन ने उसको ab को p मान लिया था और bc को b मान लिया था। तो हमें p प्लस b की वैल्यू निकालनी थी जो कि p हमें 3 मिला था और 6 मिला था हमें b, तो 6 प्लस 3 यानी कितना 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा करें आप। तो इन्होंने ये बोला है कि इफ जो है इफ a, b, c आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल वेयर a is greater than b and b is greater than c, then what is the value of the expression। ये जो है एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी। वेरी गुड। मैं तो ये जान रहा हूं भाइयों मेरे कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c है, मतलब a सबसे बड़ी साइड है तो मतलब वो हाइपोटेनस हो जाएगा, और अगर c सबसे छोटा है तो मैं c इसको माने लेता हूं और b इसको माने लेता हूं, तो ये हो गए सारी साइड्स। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे एक रिलेशन और यहां से पता चलेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो यहां से a स्क्वायर बराबर हमेशा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के होगा। ये बात हमेशा याद रखना क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से। वेरी गुड। मुझे निकालना है ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि है a प्लस बी प्लस सी, तो मैंने इसको a प्लस बी प्लस सी थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लिया और मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर लिया। दूसरा इनटू में है a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी है और a माइनस बी माइनस सी है, तो मैं इस वाले कॉम्बिनेशन को इधर पे लाता हूं और इसको मैंने लिख लिया a, इसको मैंने लिख लिया इसको क्या मैंने लिख लिया, उस वाले लास्ट को a, माइनस कॉमन ले लिया
और माइनस भी माइनस सी है तो अंदर बचेगा बी प्लस सी। और अभी आपको सारी कहानी पता चल जाएगी ऐसा मैंने क्यों किया है। एक और जो है भाइयों मेरे, ये है आपका a प्लस बी माइनस सी, तो मैंने इसको लिख लिया a प्लस बी माइनस सी को ऐसे लिख लिया। और एक और जो है मेरे भाइयों जो बचा है बंधु, a माइनस बी प्लस सी है, तो a मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर b और प्लस का जो c है वो माइनस का c एक बार लिख लो आप, तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। अच्छा, यदि आप देख पाओ यहां पर कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहां पर a प्लस समथिंग और a माइनस समथिंग वही सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं अगले स्टेप में, a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यस सर, हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, कोई बात नहीं। क्या सर हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस समथिंग a माइनस समथिंग, तो ये हो जाएगा मेरे भाइयों a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। सर ये काम भी अच्छा बता दिया। अब क्या करेंगे आप, अब मैं जो करने वाला हूं वो आप ध्यान से समझना। a स्क्वायर है माइनस, भाई इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का, तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही आ गए। और बचा क्या है, प्लस का 2bc मतलब माइनस का 2bc, ये हो गया। इधर सर इधर a स्क्वायर माइनस, भाई बी स्क्वायर भी प्लस का आएगा सी स्क्वायर भी प्लस आएगा, तो मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लिया। और माइनस 2bc आएगा अंदर, तो प्लस का ये 2bc यहां पर हो जाएगा, प्लस का 2bc यहां पर हो जाएगा। आई होप यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, क्या भाइयों मेरे, क्या मैं यहां से, क्या मैंने जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2bc लिख दो। तो आप एक काम कर लो सर, अगर आपने ए स्क्वायर इसको लिख दिया तो आप प्लीज इसको भी ए स्क्वायर लिख दो ना, प्लस का 2bc इसे भी कर दो आप। ठीक है, मैं आपकी बात माने ले रहा हूं। तो क्या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर टर्मिनेट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर टर्मिनेट हो जाएगा, माइनस 2bc इंटू प्लस 2bc विल बी इक्वल टू माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। आई होप आपको आंसर ही दिख चुका होगा। और इनमें से जो एक नेगेटिव बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है 4 के साथ में होगा वही आंसर होगा। बी फॉर भोला भाला भालू या फिर बॉलीवुड इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, सिंपल सा, ध्यान से आप समझें। ए उसने बोला है कि ए इज द ग्रेटेस्ट साइड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सी से बड़ा है बी, बी से ग्रेटर है ए। तो आपको पता है कि अगर ये ए ग्रेटेस्ट साइड है तो इसका मतलब ए स्क्वायर जो है हाइपोटेनस का काम करेगा, विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर